तो gmail.com में जाएंगे तो जिस नाम से हम चैनल बनाने वाले हैं ना, वैसे ही इसमें आपका ईमेल आईडी होना चाहिए। तो हम, क्योंकि हम यूट्यूब से संबंधित अभी बनाने वाले हैं, तो यूट्यूब का हम यहाँ पे ईमेल आईडी बनाते हैं। यहाँ पे क्रिएट में जाएंगे, और जैसे ही क्रिएट में जाएंगे ना, तो फॉर माई पर्सनल यूज, पर्सनली यूज में हम लोग अभी करेंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट नेम में हम देंगे डिजिटल फ्रीडम, और इसके बाद यहाँ पे हम कर देंगे यूट्यूब। यूट्यूब पूरा लिखेंगे ना तो हमारा वो कर देगा, इसलिए अच्छा चलिए ना देखते हैं, ले लेता है तो ठीक है, नहीं तो चलिए ले लिया। अब यहाँ पे ना, क्योंकि यहाँ पे वो अपना वाला ही डालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दूसरा हम डाल नहीं सकते हैं। जेंडर में मेल कर लेते हैं, यहाँ पे फिर हम एक कर लेते हैं। और यहाँ पे ना अपने से वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आप ऐसा ऐसा बना सकते हैं, लेकिन हम अपना क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम कर थोड़ा सा और बड़ा लिखते हैं, डिजिटल FSUT, देखते हैं। चलिए ये ले लिया। अब यहाँ पे पासवर्ड हम करते हैं, और उसी को जो है कंफर्म कर लेते हैं। अब यहाँ पे चलिए, अब ये एक मैसेज देगा आपको, जो मैसेज जो है कि फटाफट हम लोग को यूज कर लेते हैं। चलिए मैसेज आ चुका है इस लास्ट में। इस प्रकार से यहाँ पे हमारा हो चुका है। अब यहाँ पे रिकवरी का ईमेल मांग रहा है। नेक्स्ट दबाएं। ये रिकवरी का ईमेल देना इसलिए जरूरी है, क्योंकि जब आपका चैनल हैक वगैरह हो जाएगा ना, तो यही रिकवरी ईमेल जो है कि आपको फिर से दोबारा चैनल तक पहुंचा सकता है। और जब उस ईमेल आईडी में कुछ गड़बड़ होगा, तो यही जो है कि रिकवरी का ईमेल ही आपको बचा सकता है। इसलिए रिकवरी का ईमेल निश्चित रूप से देना है। अब यहाँ पे यस आई एम इन कर लेते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट हम कर लेते हैं। तो यानी अब यहाँ पे हम एग्री करके यहाँ पे हम इन कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो है हम चैनल क्रिएशन की ओर हम बढ़ते हैं आगे, कि गूगल और यूट्यूब दोनों जो है हो गया है, क्योंकि यूट्यूब भी गूगल के ही प्लेटफॉर्म है कह दिया जाए, और गूगल तो खुद गूगल है ही। अब हम ना यहाँ पे 9 डॉट में भी जा करके सीधे यूट्यूब में यहाँ पे जा सकते हैं, नहीं तो फिर यहाँ से लॉगिन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो चलिए हम लोग यहाँ से ये कर लिए। अब यहाँ से जाने के बाद ना हम लोग यूट्यूब में आ चुके हैं। अब क्योंकि हम इस ईमेल आईडी से यहाँ पे ऑलरेडी लॉगिन है, तो यहाँ पे हमें यूट्यूब में एक बार साइन इन करना पड़ेगा। जब हम जैसे ही हम साइन इन करते हैं, तो आप देखेंगे कि कुछ ही सेकंड में हम यूट्यूब के अंदर में चले आते हैं। अब यहाँ पे यूट्यूब में हम आ चुके हैं। देखिए हमारा लोगो भी यहाँ पे ऑलरेडी यूट्यूब जो है कि दे चुका है। पर अभी ना हम अपलोड वीडियो नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि अभी हम यूट्यूब में आए हैं, यूट्यूब का अभी हम चैनल क्रिएट नहीं किए हैं। तो चैनल क्रिएट कई जगह से किया जा सकता है। आप यहाँ से भी करेंगे तो आपको क्रिएट चैनल में ही चल जाएगा। देखिए आपको अगर हम अपलोड वीडियो करेंगे ना, तो क्रिएट ही कहने का करने कहेगा। लेकिन यहाँ से भी हम लोग जाएंगे, तो देखिए यहाँ पे जो है कि गूगल अकाउंट क्रिएट ए चैनल, सबसे पहले क्रिएट ए चैनल, वहां से जाए चाहे यहाँ से जाए कोई फर्क नहीं है, सेम ही है। अब यहाँ से हम क्रिएट ए चैनल में करते हैं। अब क्रिएट ए चैनल करते हैं तो देखिए यहाँ पे आ जाता है आपका जो भी ऑलरेडी पहले से नाम था, डिजिटल फ्रीडम यूट्यूब ऑलरेडी मिल रहा है, और डिजिटल फ्रीडम यूट्यूब ये हैंडल भी मिल रहा है। तो ये देखिए आपको फायदा रहा इस नाम से ईमेल बनाने का। तो ये ऑलरेडी कुछ करने का जरूरी नहीं, यही हम चाह रहे थे, और ये भी यहाँ पे आ चुका है। तो निश्चित रूप से अब यहाँ पे क्रिएट ए चैनल करते हैं, अपना यहाँ फोटो भी अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम एक छोटा सा फोटो यहाँ पे इसी फोटो का भी हम यूज कर लेते हैं। ऐसे जनरली हम ऐसे ही कर ले रहे हैं। और ये अगर आप विस्तार से मेरे से यूट्यूब कंप्लीट सीखेंगे, तो हम लोगो बनाने के लिए भी सिखाएंगे। आप अपने से सारा लोगो बना सकते हैं, सारा चीज बना सकते हैं। अब यहाँ पे क्रिएट चैनल में आप करेंगे,
और जैसे ही क्रिएट ए चैनल करेंगे, आपका चैनल समझिए बन के रेडी हो जाएगा। कोई भारी नहीं, बहुत आसानी से जो है कि चैनल आपका बन चुका है। लेकिन ना लोग ना इतना ही करके ना वीडियो डालने लगते हैं, वीडियो डालने लगते हैं, वीडियो डालने लगते हैं। क्या लगता है इतना ही करके हम यूट्यूब में छा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं छा सकते हैं। अभी जो है, योर चैनल इज बीइंग क्रिएटेड, चेक इन फ्यू मोमेंट। तो चलिए ये थोड़ा सा करता है, उसके लिए कोई घबराने की नहीं। एक बार रिफ्रेश करेंगे, देखिए आपका चैनल यहाँ पे बन करके रेडी हो चुका है। क्योंकि यहाँ फीचर हमें देखना जरूरी है। अभी यहाँ पे भी ऑलरेडी हो चुका है कस्टमाइज चैनल। सबसे पहले ना हमें चैनल को कस्टमाइज करना होगा और तब जा करके मैनेज वीडियो करना होगा। तो सबसे पहले हमें कस्टमाइज चैनल में चलते हैं। कस्टमाइज चैनल में चलते हैं तो फिर से यहीं आ गए पहले जहाँ थे। अब ना सबसे पहले हम बेसिक सेटिंग में चलते हैं। बेसिक सेटिंग में चलते हैं तो हमारा यहाँ पे चैनल का जो नाम रखने वाले हैं वो है ऑलरेडी डिजिटल फ्रीडम यूट्यूब है, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन ना 1000 शब्द में लिखने के लिए दिया है। जो जो चीज आप करने वाले हैं वो निश्चित रूप से यहाँ पे आप लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं स्कूल टोटली अबाउट, हम ऐसे ही अभी लिख रहे हैं 100 यूट्यूब 100%। मतलब यूट्यूब के बारे में यहाँ पे आप 100% सीखने वाले हैं। और ना लोग ना लैंग्वेज सेलेक्ट करना भूल जाते हैं। जब तक आप यूट्यूब को बताएंगे नहीं कि हम हमारा जो चैनल है किस लैंग्वेज में है, तो यूट्यूब कैसे जानेगा? तो इसलिए जो है कि हमें यहाँ पे लैंग्वेज सबसे पहले सेलेक्ट करना है। क्योंकि हम हिंदी भाषी हैं और हिंदी में हमारा चैनल रहेगा, हमारा स्पीच रहेगा सारा हिंदी में रहेगा। तो सबसे पहले हिंदी यहाँ पे सेलेक्ट करना जरूरी है। और ट्रांसलेट लैंग्वेज में डालेंगे तो जो लोग इंग्लिश देखता है वो भी ट्रांसलेट कर सकता है, या इतने लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट लगा सकते हैं। तो हम फिलहाल इंग्लिश में लगा देते हैं। और चैनल का नाम हमारा यही रखने वाले हैं, तो इसलिए इसमें कुछ चैनल नेम भी तो फिर से दोबारा भी अगर हम इसी को कर देते हैं तो इस प्रकार से हम यहाँ पे करके, और यहाँ पे ना आप डिस्क्रिप्शन यहाँ भी दे सकते हैं। वही डिस्क्रिप्शन यहाँ पे है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे दे सकते हैं। ये लैंग्वेज आपका हो चुका है, और एड लैंग्वेज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा चैनल का जो है ना यूआरएल, इसको देंगे ना किसी को, तो सब्सक्रिप्शन का यहाँ पे ऑप्शन उसको मिलने वाला है, सब्सक्राइब करने का उसको ऑप्शन मिलने वाला है। तो हम अभी यहाँ से संतन सराय है। तो चलिए यहाँ पे अब हम देख लिया। और एड अगर आपका वेबसाइट वगैरह है तो यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं अभी हम फेसबुक का लिंक यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो फेसबुक का कर सकते हैं। लेकिन फेसबुक का भी हम नहीं करेंगे, अभी हम अपना वेबसाइट का दे देते हैं। क्योंकि हमारा वेबसाइट है तो इसलिए तो यहाँ पे दे सकते हैं। और इस तरीके से ना आप कई चैनल ऐड कर सकते हैं। फेसबुक का लिंक ऐड कर सकते हैं, ट्विटर का कर सकते हैं, अपना ईमेल आईडी वगैरह भी डाल सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल आईडी डालना बहुत ही जरूरी है। ईमेल आईडी क्यों? क्योंकि जब आप इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं, बहुत सारा सब्सक्राइबर आपको आ जाते हैं, तो जब कोई लोग आपसे संपर्क करना चाहेगा, जानते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से लाखों रुपया मंथली लोग कमाते हैं। एक वीडियो का ना 2 लाख 4 लाख 5 लाख का, और जितना बड़ा चैनल उतना ज्यादा अमाउंट मिलता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एक वीडियो डालने का। तो उससे भी तो कैसे कनेक्ट कर पाएंगे जब आप ईमेल आईडी दिए रहेंगे। तो यहाँ पे जो है कि ईमेल आईडी आप दे देते हैं। तो मेरा यहाँ पे दूसरा ईमेल आईडी देना चाहिए, जो चैनल का है वो यहाँ पे नहीं देना चाहिए। gmail.com। तो इस प्रकार से यहाँ पे हो चुका है। यहाँ पे फिर से ये हो चुका है। यहाँ पे और भी अदर साइड देना चाहते हैं दे सकते हैं। यहाँ पे भी ईमेल आईडी देने का है तो यहाँ भी ईमेल आईडी दे सकते हैं। लेकिन ये ईमेल आईडी ना डिस्क्रिप्शन में इसलिए दिवाए कि यहाँ नीचे ना कोई खोज नहीं पाता है। बहुत सारे लोग ना इतना अंदर तक नहीं जा पाते हैं। तो लेकिन यहाँ भी दिया रहना चाहिए, क्या है कि बहुत सारे लोग यहाँ भी देख लेते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे हो चुका है कुछ हद तक काम हम लोग का। अब यहाँ पे कहाँ बच गया है?
वेबसाइट अच्छा इसके चलते हो रहा है। अब हम लोग यहाँ पे पब्लिश कर देते हैं, यानी बेसिक सेटिंग इतना ही सा था। अब देखते हैं ब्रांडिंग में। ब्रांडिंग के मतलब जो आप चैनल आर्ट वगैरह आप यहाँ पे अपना लोगो तो निश्चित रूप से डालेंगे, और यही लोगो जो है ना वाटर मार्क के रूप में कितना वीडियो में आप लोग देखते होंगे, तो यही लोगो रहता है, वो दिखता है। अब ये इसके लिए ना चैनल आर्ट अगर कहेंगे बैनर, तो हम अभी एक जस्ट अभी बना करके हम रखे हुए हैं यूट्यूब बैनर। तो एक कैसे बनाते हैं, और ये बीच में ही लिखा हुआ होना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर कोई टीवी में देखता है तो इतना बड़ा दिखने वाला है, अगर कोई टैब में दिखेगा तो इतना बड़ा दिखने वाला है, कोई मोबाइल में देखेगा वो मोबाइल का देखिए इतना छोटा, यानी यानी डिजिटल फ्रीडम भी यहाँ पे कटने वाला है। तो इस प्रकार से होता है, तो इसलिए बीच में हम इसको बनाते हैं। तो चलिए हमारा देखिए इस प्रकार से मोबाइल में दिखेगा, यहाँ कंप्यूटर में दिखेगा, और ये लैपटॉप में दिखेगा। तो अब यहाँ पे भी अगर आप चाहते हैं तो हम इसी को अभी लोड कर लेते हैं। कहाँ था, चलिए ना अभी हम अभी इसी को हम कर, तो इस प्रकार से यहाँ पे हम एक पब्लिश कर देते हैं। तो बहुत भारी है नहीं। अब ये ना इंटायर वीडियो में अगर इसको दिखना चाहिए, या कस्टम मतलब आप जहाँ दिखाना चाहते हैं वहां दिखना चाहिए, या फिर इंटायर वीडियो में सभी वीडियो में दिखना चाहिए, तो हम सभी वीडियो में भी दिखा सकते हैं। तो इसको कर लेते हैं और हम इसे पब्लिश कर देते हैं। तो यानी दोनों सेटिंग हमारा हो चुका है। ये ये कह दिया जाए ना बेसिक सेटिंग हुआ ही। अगर मेन सेटिंग अभी चलें तो मेन सेटिंग अभी बचा हुआ है हम लोगों का। अभी इतना भी कर लेते हैं, बहुत सारे लोग तो इतना भी नहीं कर पाते हैं, और समझने लगते हैं कि हम यूट्यूब अब मेरा ठीक ठाक चल पा रहा है, लेकिन वीडियो अपलोड करते हैं लेकिन उनका वीडियो ना कहीं सर्च में नहीं जा पाता है। क्यों नहीं जा पाता है? क्योंकि अभी मेन सेटिंग हुआ नहीं है। अभी देखिए स्टूडियो का ना इतना सारा डैशबोर्ड है, और यहाँ से आप सारा चीज ये आप जो जो करेंगे ना, यहाँ से आपका सारा चीज यहाँ पे मिलने वाला है, यानी डैशबोर्ड है कह दिया जाए। और मेन सेटिंग यहाँ से होता है, देखिए नीचे में आकर के यहाँ पे सेटिंग है, इस सेटिंग को क्लिक करेंगे, और ये सेटिंग जो है कि आपको यहाँ से आप कर पाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले ना आपका जो जनरल सेटिंग है, तो यहाँ पे यूएस डॉलर में यूट्यूब हालांकि सारा चीज करता है, लेकिन यहाँ पे आप इंडियन से हैं तो इंडियन के लिए और हर एक देश के लिए अपना करेंसी चूज करने का मौका दिया है। तो यहाँ पे हम लोग आईएनआर कर लेंगे, आईएनआर इंडियन रुपीज। ये पहला सेटिंग हुआ, और इसे हम सेव कर लेंगे। और यहाँ हर एक बार यहाँ सेटिंग में जाना पड़ेगा, वो एक एक सेव ना वो एक ही सेव लेता है एक बार में। फिर से सेटिंग में गए, अब यहाँ पे चैनल में चलते हैं, और चैनल में यहाँ देखिए 3 सेटिंग है। पहला सेटिंग बेसिक, तो आपको यहाँ पे करना कंट्री पूछ रहा है, तो ई इंडिया, इंडिया सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे कीवर्ड कीवर्ड जो है ना, आप इस यूट्यूब में क्या किस सब्जेक्ट से आप वीडियो बनाने वाले हैं उसका कीवर्ड। तो कीवर्ड जो है कि हम बेसिकली यहाँ पे लर्न यूट्यूब, इसी तरह से बहुत सारा आपका कीवर्ड हो सकता है। यूट्यूब ऑल फीचर्स, चलिए। तो थोड़ा सा हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। चलिए ठीक है ठीक। तो हमारा अभी 8 मिनट का है, चलिए। तो आज हम लोग और भी सेटिंग देख लेते हैं। तो अभी हम लोग चैनल में थे, यहाँ पे फर्स्ट सेटिंग देखिए, हम लोग यहाँ कीवर्ड भी डाल दिया, और यहाँ पे 500 वर्ड दिया हुआ है। आप 10 20 50 कीवर्ड यहाँ पे डालेंगे, और अपना नाम भी डालेंगे, क्योंकि आपके नाम से भी कोई लोग ये करेंगे ना, तो भी जो है कि यहाँ पे हर एक जैसी कोमा लगाए वो कीवर्ड होता चला जाता है। जैसे देखिए हम सीताराम भगत डिजिटल कोच, तो इस तरीके से ताकि कोई हमारा सीताराम भगत डिजिटल कोच भी लिखता है ना, तो ये हमारा चैनल उसको दिखना चाहिए। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग सेव करते हैं, एडवांस में जाते हैं। एडवांस में तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, क्यों ये ठीक है यहाँ पे। चलिए ठीक है, एडवांस नहीं देखते हैं फीचर, ये इसमें ठीक है, हमको बेसिक इन्फॉर्मेशन ही यहाँ पे करना था। अब फिर से हमें यहाँ पे सेटिंग में आना होगा, और फिर जो है अपलोड डिफॉल्ट में जाना होगा। अपलोड डिफॉल्ट में ना, अब यहाँ पे अगर आप भर देते हैं टाइटल, तो कोई भी वीडियो डालेंगे ना, ऑलरेडी आपका यही टाइटल सभी वीडियो में यहाँ पे अपलोड होता चला जाएगा, और जो डिस्क्रिप्शन यहाँ लिख देंगे ना, वही डिस्क्रिप्शन सारा जगह में चला जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, इसको छोड़ देना है। विजिबिलिटी किसको दिखाना है, तो हम इसे
अनलिस्ट भी रख सकते हैं, प्राइवेट भी रख सकते हैं। अगर फर्स्ट में हम अनलिस्ट रखेंगे तो बहुत ही बेहतर है। जब भी वीडियो को हम अनलिस्ट में ही लोड करेंगे और जब सारा चीज कर लेंगे प्रक्रिया, तब जाकर के हम उसे पब्लिक करेंगे या फिर अनलिस्टेड या जो भी करना चाहते हैं करेंगे। और जो भी यहाँ पे टैग डालना चाहते हैं, यहाँ पे भी आपको जो है कि 400-500 आप जनरल टैग यहाँ पे डाल सकते हैं। और ई टैग को ना, आपका चैनल का टैग है। आप इस कोई भी इससे संबंधित अगर कोई सर्च करता है गूगल में, तो यहाँ जो कीवर्ड डाले रहेंगे ना, उससे आपका चैनल जो है कि उसमें दिख जाएगा। अब चलते हैं थोड़ा सा एडवांस में। एडवांस में यहाँ पे क्या है, आपको यूट्यूब लाइसेंस वगैरह तो ये तो ठीक है। इसमें इसमें कैटेगरी कैटेगरी सिलेक्ट करना बहुत ही जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि आपका चैनल ना किस स्लैब में रखा जाए, इससे ही पता चलता है यूट्यूब को। और मान लेते हैं कि अगर कोई एंटरटेनमेंट का आप वीडियो बना रहे हैं और यहाँ पे रख दिए हैं एजुकेशन का, तो फिर यूट्यूब ना कंफ्यूज हो जाएगा। जब कंफ्यूज हो जाएगा तो आपका चैनल फिर कैसे दिखा पाएगा लोगों के पास। तो ये नहीं पॉसिबल हो पाता है। तो क्योंकि हम सारे लोग जो है ना ब्लॉग के बारे में बात करने वाले हैं, या फिर कह दिया जाए एजुकेशन नहीं, इंटरटेनमेंट नहीं, फिल्म नहीं, गेमिंग भी नहीं है, हाउ टू एंड स्टाइल, म्यूजिक, एंड पॉलिटिक्स न्यूज एंड पॉलिटिक्स में भी कर सकते हैं, पीपल एंड ब्लॉग्स में भी रख सकते हैं। ये दो कैटेगरी जो है, ये न्यूज एंड पॉलिटिक्स और पीपल एंड ब्लॉग, ये दो को में हम लोग रख सकते हैं जो भी अभी कर रहे हैं। तो अभी हम न्यूज एंड पॉलिटिक्स के बारे में इसको हम रखते हैं। यहाँ पे वीडियो का लैंग्वेज, तो वीडियो का लैंग्वेज जो होने वाला है हमारा हिंदी होने वाला है। तो यहाँ पे हम हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे कैप्शन, ये हम अभी इसको नहीं डालेंगे। ये जब हमारा चैनल बड़ा हो जाएगा ना, तब उसके लिए जरूरी है। टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, ये हमारा इंग्लिश से भी होगा, क्योंकि टाइटल हम कभी कभी इंग्लिश में भी लिखेंगे, तो इसलिए हम इंग्लिश उसको रहने देते हैं। तो इस तरीके से हुआ। अलाउ ऑल कमेंट, अभी जो है कि शुरुआत चैनल है तो हम अलाउ कर देते हैं, कमेंट अलाउ करें ताकि लोग कमेंट करें। तो चलिए, यहाँ पे अभी भी हमारा कुछ सेटिंग हो चुका है। अब पुनः फिर हम आते हैं, अपलोड सेटिंग हो चुका हमारा। अब परमिशन परमिशन के लिए यहाँ पे ऑनर, तो चलिए यहाँ पे ऑनर ठीक है। नेम, रोल, इनवाइट, चलिए ये इसमें नहीं है। अब यहाँ पे कम्युनिटी में चलते हैं। कम्युनिटी में ये थोड़ा सा जो है कि जरूरी का पार्ट हो जाता है। मैनेजिंग मॉडरेटर्स, स्टैंडर्ड मॉडरेटर्स, तो ये अगर जैसे एजुकेशन के बारे में है, और अगर कोई मतलब एक स्पेसिफिक चीज के बारे में है ना, तो यहाँ पे आप ये कर सकते हैं। लेकिन पीपल एंड ब्लॉग के लिए बहुत ज्यादा ये जरूरी का नहीं है, इसलिए उस पार्ट को हम अभी ये करते हैं। इसका डिफॉल्ट में चलें तो यहाँ भी वैसा कुछ है खास नहीं। तो मेन सेटिंग था, ऊपर ही 2-3 सेटिंग होता है, वो हम लोग कर चुके हैं। तो चलिए इसको हम छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे हम एग्रीमेंट में चलते हैं। एग्रीमेंट में भी जो है कि अभी कुछ करने के लिए नहीं दे रहा है, और इस शुरुआत में है तो ये नहीं करने देता है, क्योंकि इसमें ना जब आपका चैनल बड़ा हो जाता है ना, तब आपके साथ एग्रीमेंट वगैरह करने का जरूरी पड़ता है। तो बेसिक सेटिंग हम लोग यूट्यूब का जो है कि आज दे चुके।